Hello everyone. In this video we will continue further with electrochemistry. So in the previous video we had started off with different types of cells. So हम लोगों ने Daniell cell के बारे में पढ़ा था, हम लोगों ने concentration cell के बारे में पढ़ा था. अब हम लोग इस सेशन में, इस वीडियो में सारे कमर्शियल सेल्स जो होते हैं उन कमर्शियल सेल्स के बारे में पढ़ेंगे. कमर्शियल सेल्स मतलब जो नॉर्मल बैटरीज जो हम लोग हमारे डे टू डे लाइफ में यूज करते हैं. सो द बैटरीज दैट वी आर गोइंग टू स्टडी अबाउट आर ड्राई सेल. ओके, नाउ ड्राई सेल के अंदर भी देयर वुड बी टू टाइप्स थिंग. ड्राई सेल के बारे में पढ़ेंगे. देन इसके अलावा वी विल स्टडी अबाउट मर्क्यूरी सेल. फिर हम लोग जेड एक्यूमुलेटर बैटरीज के बारे में पढ़ेंगे. ठीक है. देन वी विल स्टडी अबाउट निकल कैडमियम सेल एंड फाइनली वी आर गोइंग टू स्टडी अबाउट फ्यूल सेल्स. सो लेट्स सी इस वीडियो में कितना कवर हो पाता है. सो सबसे पहले वी आर गोइंग टू स्टार्ट ऑफ विद ड्राई सेल. सो आपको क्या याद रखना है पता है, हर एक सेल का एक डायग्राम होगा. सो बोर्ड एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से डायग्राम इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. उसके बाद देयर विल बी इलेक्ट्रोड रिएक्शन. सो एनोड पे क्या रिएक्शन होगा, कैथोड पे क्या रिएक्शन होगा, ये जो चीजें ये आपको याद रखनी होंगी. ओके, सो द फर्स्ट सेल दैट वी आर गोइंग टू लुक एट इज ड्राई सेल. ड्राई सेल इज अ प्राइमरी सेल. आपको याद है मैंने दो टाइप के सेल्स बताए थे, प्राइमरी एंड सेकेंडरी. प्राइमरी वो होते हैं जिनको आप रिचार्ज नहीं कर सकते. सेकेंडरी सेल्स वो होते हैं कि जिनको आप वापस रिचार्ज कर सकते हो. ओके, सो फर्स्ट वी आर गोइंग टू लुक एट द टू प्राइमरी सेल्स. सो ड्राई सेल इज एन एग्जांपल ऑफ अ प्राइमरी सेल. अब ड्राई सेल क्या होता है, अपने आपकी बैटरीज घर पे जो रिमोट में हम लोग यूज करते हैं उन वो बैटरीज जो होती है वो ऐसे ही होती है. यू हैव अ कंटेनर. सो नॉर्मली इट इज अ जिंक कंटेनर. ठीक है. एंड देन यू हैव अ कार्बन ग्राफाइट रॉड इन बिटवीन. कार्बन रॉड. ठीक है. अब यहां पे ये जो कार्बन रॉड है, दिस कार्बन रॉड एक्ट्स लाइक अ कैथोड एंड ये जो जिंक कंटेनर है इट बिहेव्स लाइक एन एनोड. ओके, अब आपको इलेक्ट्रोलाइट चाहिए. सो यहां पे जो इलेक्ट्रोलाइट हम लोग यूज करते हैं, दैट इलेक्ट्रोलाइट इज अ पेस्ट ऑफ 3 कंपाउंड्स. इट्स अ पेस्ट ऑफ MnO2 प्लस NH4Cl प्लस ZnCl2 paste. Okay. Now what is important for you is to understand कि क्या रिएक्शंस होता है, एनोड पे क्या रिएक्शन होता है, कैथोड पे क्या रिएक्शन होता है. सो पहले लेट्स लुक एट द रिएक्शन दैट टेक्स प्लेस एट एनोड. ओके, सो एट एनोड ये जो जिंक कंटेनर है इट लूजेस इलेक्ट्रॉन्स and forms Zn+2 ions. Okay, so it will lose 2 electrons and form Zn+2 ions. Is this fine? So this is the reaction that will take place at anode. Okay, now it is similar to your Daniell cell ना. Daniell cell में भी zinc electrode was your anode and anode पे ऐसा ही reaction होता था. अच्छा, अब कैथोड पे देखते हैं कैथोड पे किस तरह का रिएक्शन होगा. व्हाट रिएक्शन विल टेक प्लेस एट कैथोड. ओके, नाउ अंदर ना थोड़े कॉम्प्लिकेटेड से रिएक्शंस होते हैं, बट इवेंचुअली कैथोड पे जो रिएक्शन होता है वो ऐसा कुछ होता है. MnO2 रिएक्ट्स विद NH4+. ये NH4+ जो है वो आपको NH4Cl से मिलता है. अच्छा, इट एक्सेप्ट्स इलेक्ट्रॉन्स, फॉर्म्स Mn2O3 एंड NH4+ जो है NH4+ is converted into NH3. अच्छा, अब कोई बुक्स में ना Mn2O3 को इन लोगों ने ऐसे भी लिखा हुआ है MnOOH. ओके, सो ये हाइड्रोक्साइड के फॉर्म में. दिस इज प्योरली इन टर्म्स ऑफ ऑक्साइड. ओके, नाउ कैथोड पे जो रिएक्शन होता है दैट इज रिडक्शन रिएक्शन. ओके,
मैंगनीज पे अगर जो आप यहाँ पे चार्जेस देखोगे, मैंने लास्ट ईयर आपको बताया था हाउ टू फाइंड आउट द ऑक्सीडेशन स्टेट. सो ऑक्सीजन का -2 होता है, -2 into 2 इज -4. सो मैंगनीज इज +4. एंड यहां पे अगर जो आप मैंगनीज का ऑक्सीडेशन स्टेट देखोगे तो मैंगनीज का ऑक्सीडेशन स्टेट आएगा +3. ओके, सो बिकॉज यू हैव 2, I'll put 2 over here and I'll put 2 electrons over here. So what is happening over here is MnO2 is the compound that is getting reduced. ये MnO2 reduce हो रहा है. यहाँ पे ये जो NH3 है ना, ये NH3 क्या करता है, ये NH3 Zn2+ आयंस के साथ कंबाइन करता है एंड Zn2+ आयंस के साथ कंबाइन करके what you get is Zn2+ आयंस combine with NH3 to form a complex Zn NH3 4+2. ठीक है, दिस इज व्हाट यू गेट. सो Zn जिंक आयंस जो है, Zn+2 आयंस जो है वो यहां से NH3 के साथ कंबाइन करके दे फॉर्म दिस. सो दिस इज 4. ओके, नाउ रिपीट इट. बोर्ड एग्जाम्स में आपको बैलेंस्ड रिएक्शंस लिखना जरूरी है. ओके, इट इज इंपॉर्टेंट दैट यू राइट बैलेंस्ड रिएक्शंस. बट फॉर एंट्रेंस एग्जाम्स नॉर्मली बैलेंस्ड रिएक्शंस इंपॉर्टेंट नहीं होते. व्हाट इज मोर इंपॉर्टेंट इज योर प्रोडक्ट. आपके प्रोडक्ट क्या है. सो बैलेंसिंग पे अभी फोकस मत करो, जो फोकस है वो आप आपके प्रोडक्ट्स पे करो. ओके, सो आपका जो नेट रिएक्शन होगा, नेट रिएक्शन क्या होगा, ये यहां पे अगर जो आप नेट रिएक्शन लिखोगे तो इट विल बी जिंक प्लस 4NH3 विल फॉर्म 2 electrons plus Zn NH3 4+2. So this is 1, this is 2. Okay. Now this is the reaction that takes place at anode. This is the reaction that takes place at cathode. So आपका जो net reaction होगा वो net reaction ऐसा होगा. सो नेट रिएक्शन के लिए आपको क्या करना होगा, आपको इन दोनों रिएक्शंस को ऐड करना होगा. आप जब इन दोनों रिएक्शंस को ऐड करोगे तो व्हाट यू विल गेट इज 2MnO2 प्लस NH4 प्लस जिंक. ओके, यहां पे आपका RHS जो होगा दैट विल, मैं बैलेंस नहीं कर रहा हूं, Mn2O3 NH3 और NH3 कट हो जाएगा एंड यू विल गेट जिंक +2. ओके, सो इट इज इंपॉर्टेंट फॉर यू टू अंडरस्टैंड दैट जिंक जो है इट इज गेटिंग ऑक्सीडाइज्ड एंड ये MnO2 जो है दिस इज गेटिंग रेड्यूस्ड. Is this fine? Okay. अच्छा, इस सेल का ना एक डिसएडवांटेज क्या है वो मैं आपको बताता हूं. ये जो NH4Cl है ना, NH4Cl दिस इज योर एसिडिक सॉल्ट. ये एसिडिक सॉल्ट होता है एंड बिकॉज दिस इज योर एसिडिक सॉल्ट, ये NH4Cl ये जिंक के जैसे ही कॉन्टैक्ट में आता है ना, जिंक को कोरोड करना स्टार्ट करता है, मतलब इट स्टार्ट्स रिएक्टिंग विद जिंक. सो ये जो एसिडिक सॉल्ट है इट corrodes the zinc container. It corrodes the zinc container. Okay, so this is the problem with dry cell. Dry cell का problem यही है कि ये जो आपका इलेक्ट्रोलाइट है NH4Cl, it is acidic in nature and because it is acidic in nature, it will corrode the zinc container. ये zinc container को corrode करेगा. Okay. Now there is another type of cell that is mercury cell. जो second cell हम लोग पढ़ेंगे that is mercury cell. Now mercury cell के अंदर भी what is important for you to know is, see ये जो आपका dry cell है ना, ये वाला, इसका और एक नाम होता है Leclanche cell. Leclanche cell. ठीक है, ये नॉर्मली आपको जो वोल्टेज देता है दैट इज क्लोज टू 1.5 वोल्ट. आप बैटरीज जो घर पे होती है आप चेक करो, उस पे लिखा होगा कि इट इज क्लोज टू 1.5 वोल्ट.
बट मान लो कि अगर जो आपको इतना ज्यादा वोल्टेज नहीं चाहिए, आपको कम वोल्टेज चाहिए, जैसे फॉर एग्जांपल वॉचेस के अंदर जो बैटरीज होती है उनका वोल्टेज इतना ज्यादा नहीं होता, आपको अगर जो कम वोल्टेज चाहिए तो उसके लिए हम लोग मर्क्यूरी सेल यूज करते हैं. सो मर्क्यूरी सेल और दिस बैटरी इज यूज्ड इन हियरिंग एड्स, वॉचेस एक्सेट्रा, जहां पे लेस पोटेंशियल डिफरेंस इज रिक्वायर्ड, स्मॉल ईएमएफ इज रिक्वायर्ड. ठीक है. अब मर्क्यूरी सेल के अंदर वापस यू हैव टू थिंक, तीन चीजें आपको पता होनी चाहिए. एनोड क्या होता है, कैथोड क्या होता है, एंड आपका इलेक्ट्रोलाइट क्या होता है. ओके. So, when we talk of anode, zinc mercury amalgam, zinc dissolved in mercury, so this is zinc amalgam, is used as anode. Okay. अब कैथोड अगर जो आपको चाहिए तो कैथोड इज बेसिकली पेस्ट ऑफ HgO प्लस कार्बन, the is cathode. Okay, so I repeat, anode क्या होता है, anode is zinc amalgam and cathode is paste of HgO and carbon. यहां पे जो आपका इलेक्ट्रोलाइट होता है, इलेक्ट्रोलाइट इज अ पेस्ट ऑफ KOH plus zinc oxide. So you can see that in this case ये जो आपका इलेक्ट्रोलाइट है, इलेक्ट्रोलाइट इज बेसिक इन नेचर. इसका जो नेचर होता है दैट इज बेसिक. ओके. सो आई होप यू हैव अंडरस्टूड दिस. आपको ये चीजें याद रखनी है. मर्क्यूरी सेल के अंदर एनोड इज जिंक Hg अमालगम. आपका जो कैथोड होता है, कैथोड इज अ पेस्ट ऑफ मर्क्यूरिक ऑक्साइड एंड कार्बन. एंड आपका जो इलेक्ट्रोलाइट होता है, इलेक्ट्रोलाइट इज अगेन अ पेस्ट ऑफ KOH, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड एंड जिंक ऑक्साइड. ओके. सो अब रिएक्शन सीखना स्टार्ट करते हैं. सबसे पहले देखते हैं एनोड पे क्या रिएक्शन होगा. ओके. एनोड पे जिंक की टेंडेंसी एज कंपेयर टू मर्क्यूरी, आप अगर जो आपकी वो इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज देखोगे तो इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में जिंक का रिडक्शन पोटेंशियल कम होता है. एंड हमने ये पढ़ा है जिसका भी रिडक्शन पोटेंशियल कम होता है दैट कैन इजीली डोनेट इलेक्ट्रॉन्स. सो बिटवीन जिंक एंड मर्क्यूरी, जिंक विल इजीली डोनेट इलेक्ट्रॉन्स. ओके. सो जिंक जो है इट विल डोनेट 2 इलेक्ट्रॉन्स एंड फॉर्म Zn2+. ना ये Zn2+ आयंस जो है, ये देखो ये बेसिक पेस्ट है ना, इसमें OH- प्रेजेंट होंगे. ना Zn2+ आयंस जो है दे रिएक्ट विथ OH- टू फॉर्म जिंक ऑक्साइड प्लस H2O. ओके. सो यू विल नीड 2 OH-. तो आपका नेट रिएक्शन एट एनोड, एनोड पे जो आपका नेट रिएक्शन ये होगा Zn plus 2 OH-, it will form zinc oxide plus H2O. Zn2+ H+ आयंस के साथ रिएक्ट नहीं करता, बट Zn2+ जो है वो OH- आयंस के साथ आराम से रिएक्ट कर जाता है एंड इट फॉर्म्स अ प्रेसिपिटेट. ये सॉलिड बनता है जिंक ऑक्साइड. ठीक है. फाइन. सो दिस इज द रिएक्शन दैट विल टेक प्लेस एट एनोड. Now we will see what is the reaction that will take place at cathode. Cathode पे देखते हैं क्या रिएक्शन होगा. Now cathode पे you have HgO. Now HgO will have a tendency to accept electrons. Okay, cathode पे क्योंकि रिडक्शन रिएक्शन होता है. ऑक्सीजन पे चार्ज -2 है, मर्क्यूरी पे जो चार्ज होता है दैट इज +2. So because mercury has a positive charge, it will accept electrons. So it will accept 2 electrons in the presence of H2O and it will form Hg plus OH-. Okay, so you will have 2 OH- over here. So this is the reaction that will take place at cathode. So ये एनोड का रिएक्शन है, ये कैथोड का 1 स्टेप रिएक्शन है. Hg
+2 will accept electron and it will form mercury which is in liquid state. Okay. अब आपका जो नेट रिएक्शन है, दिस इज एनोड, दिस इज कैथोड. तो आपका जो नेट रिएक्शन होगा, नेट रिएक्शन फाइंड आउट करने के लिए आप दोनों को ऐड करोगे. आप दोनों को ऐड करोगे तो व्हाट वुड यू, अच्छा इसमें मैं भूल गया हूं, आई हैव फॉरगॉट टू पुट इलेक्ट्रॉन्स, 2 इलेक्ट्रॉन्स ऑन दिस साइड. ओके. नाउ जब आप इन दोनों को ऐड करोगे तो यू विल गेट नेट रिएक्शन. सो लेट मी राइट डाउन द नेट रिएक्शन. आप लोगों के पास एनोड और कैथोड के रिएक्शन सही, तो आप दोनों रिएक्शंस आपको खुद ऐड कर सकते हो एंड यू आर गोइंग टू गेट नेट रिएक्शन. आपको जो नेट रिएक्शन मिलेगा वो नेट रिएक्शन क्या होगा, इट विल बी जिंक प्लस H2O, HgO. It will form zinc oxide plus Hg. So this is liquid, this is solid, this is solid, this is solid. You can see that in the final reaction ना ही OH minus आ रहा है और ना ही H2O आ रहा है, राइट. आपको बस क्या करना था, आपको इन दो रिएक्शंस को ऐड करना है. इन दो रिएक्शंस को ऐड करोगे तो 2OH माइनस और 2OH माइनस कट हो जाएगा. एक H2O राइट हैंड साइड पे, एक लेफ्ट हैंड साइड पे, वो कट हो जाएगा एंड 2 इलेक्ट्रॉन्स एंड 2 इलेक्ट्रॉन्स ये कट हो जाएंगे. सो दिस इज द नेट रिएक्शन दैट यू आर गोइंग टू गेट. ओके. नाउ यहाँ पे द एडवांटेज इज बिकॉज योर सॉल्ट इज बेसिक. ये जो आपका सॉल्ट है ये बेसिक सॉल्ट है. बेसिक सॉल्ट जिंक को कोरोड नहीं करेगा, इट विल नॉट कोरोड जिंक. ओके. ओके. नाउ इसका जो, इस सेल का जो EMF होता है दैट इज इक्वल टू 1.35 वोल्ट्स. ओके. नाउ द बेस्ट पार्ट अबाउट दिस व्हाट डू यू से अबाउट मर्क्यूरी सेल इज, मान लो कि आप कॉन्सेंट्रेशन चेंज करते हो, KOH का जो कॉन्सेंट्रेशन है, आप KOH का कॉन्सेंट्रेशन चेंज करते हो, आप टेम्परेचर चेंज करते हो, आप प्रेशर चेंज करते हो. तो आपको अगर जो E फाइंड आउट करना हो तो you will do E0, this is basically E0 minus 0.059 by N into log of products by reactants. This is solid, this is liquid, आप इनके जगह पे 1 लिखोगे. This is solid, this is solid, इनके जगह पे आप 1 लिखोगे. So therefore log 1 वैसे ही 0 होता है, तो ये टर्म आपका 0 हो जाएगा. So you will get E is equal to E0. So even if you change the temperature, आप टेम्परेचर चेंज करोगे तो आपका यहाँ का जो टर्म है that will change, but because it is getting multiplied by 0 कोई फर्क नहीं पड़ता. So therefore I can say that the EMF remains constant throughout the life of the battery. The life of the battery. ठीक है. सो थ्रू आउट द लाइफ ऑफ द बैटरी EMF रिमेन्स कांस्टेंट. EMF जो है वो आपका चेंज नहीं होता. ओके. अच्छा, यू कैन नॉट सी द सेम थिंग ओवर हियर. यहां पे क्या होगा इस केस में, यू कैन सी दैट NH4+ का कॉन्सेंट्रेशन विल चेंज विद टाइम. इसका कॉन्सेंट्रेशन जो इट कैन चेंज विद टाइम. तो यहां पे अगर जो आप नर्स्ट इक्वेशन लिखते हो तो आप नर्स्ट इक्वेशन कैसे लिखोगे, E is equal to E0 minus 0.059 by N. 0.059 तब लिखते हो when your temperature is 25 डिग्री सेल्सियस. into log of, ये सॉलिड है. ओके. ये सॉलिड है and this is solid. So it is NH3 2 plus divided by NH4 plus. So you can see that अब इनका कॉन्सेंट्रेशन जैसे जैसे वेरी करेगा, आप जैसे टेम्परेचर वेरी करोगे तो आपका ये टर्म चेंज होगा, तो आपका EMF चेंज होगा. सो इन दिस केस इन द लेग्रांजे सेल क्या होता है कि आपका जो EMF होता है EMF वेरी कर सकता है. बट ये जो मर्क्यूरी सेल है, बिकॉज मर्क्यूरी सेल में आपका ये टर्म 0 हो जाता है, E is always equal to E0.
So EMF remains constant throughout the life of the battery. It does not depend on the conditions. ठीक है, ओके। सो हम लोगों ने अब तक 2 सेल्स देखे हुए हैं। मैं इन दोनों के डायग्राम्स आपको दिखाता हूं। एनसीईआरटी बुक से ही मैं आपको ये डायग्राम्स दिखा रहा हूं। सो सबसे पहले तो यह है आपका ड्राई सेल और लेग्रांजे सेल। सी मैंने आपको कहा था ना, यू हैव अ कार्बन रॉड, यहाँ पे आपका ये कार्बन रॉड है। अच्छा, ये आपका जिंक कंटेनर है। जिंक कंटेनर बिहेव्स लाइक एन एनोड, ओके। ये कार्बन रॉड बिहेव्स लाइक अ कैथोड एंड बीच में ये पेस्ट है। दिस इज अ पेस्ट ऑफ मैंगनीज डाइऑक्साइड प्लस कार्बन प्लस NH4Cl, ठीक है। इसके बाद मैंने आपको ये मर्क्यूरी सेल, हम लोगों ने सेकेंड सेल जो अभी देखा, दैट इज मर्क्यूरी सेल। दिस इज हाउ योर मर्क्यूरी सेल इज, ओके। दिस इज योर एनोड कैप। सो एनोड इज मेड अप ऑफ जिंक मर्क्यूरी अमेलगम। ये जो है अंदर, दिस इज जिंक मर्क्यूरी अमेलगम, ओके। उसके बाद यू हैव अ सेपरेटर जो सॉलिड ब्रिज का काम करता है। एंड देन नीचे जो ब्लू कलर का है, दैट इज कैथोड। कैथोड हम लोगों ने देखा था, कैथोड क्या होता है? इट इज HgO प्लस कार्बन, दैट वाज योर कैथोड, राइट? फाइन, ओके। नाउ वी विल गो ऑन टू द नेक्स्ट सेल, दैट इज lead accumulator cell. Now this is very important, okay. Lead accumulator, ये जो lead accumulator cell होता है, this lead accumulator cell, this is a secondary cell. Now when I say secondary cell, what does secondary cell mean? सेकेंडरी सेल का जो मीनिंग होता है वो ये होता है कि इट इज रिचार्जेबल। जो हमारी फोन की बैटरीज होती है, जो फिर कार के अंदर बैटरीज होती है, इन्वर्टर बैटरीज होती है, ये सारी रिचार्जेबल होती है। सो दिस इज अ रिचार्जेबल बैटरी, ओके। आई विल शो यू इट्स डायग्राम, बट मैं आपको एक पहले रफ एक्सप्लेनेशन दे देता हूं। सो ये जो होता है, ये ऐसे कंटेनर होता है। इस कंटेनर के अंदर H2SO4 इज योर इलेक्ट्रोलाइट, 38% H2SO4. Okay. Now you have leads. This is your lead PB plate. Okay. And this is PbO2, lead dioxide plate. This behaves like an anode and this behaves like a cathode. ओके, फाइन। नाउ मैंने आपको कल एक्सप्लेन किया था, रिचार्जेबल सेल्स जो होता है वो चार्जिंग के वक्त, ड्यूरिंग चार्जिंग दे बिहेव लाइक इलेक्ट्रोलाइटिक सेल। ड्यूरिंग डिस्चार्जिंग मतलब आप जब उस बैटरी को यूज कर रहे हो तो बैटरी डिस्चार्ज हो जाएगी। सो ड्यूरिंग डिस्चार्जिंग इट बिहेव्स लाइक अ गैल्वेनिक सेल, ओके। सो हम लोग अब डिस्चार्जिंग के रिएक्शंस देखते हैं। So during discharging, it behaves like a galvanic cell. Okay. So पहले let's look at the reaction at anode. So we are looking reactions during the discharging of a cell. Charging and discharging के टाइम पे reactions अलग होते हैं, तो it is important that आप ये याद रखो। So पहले discharging के वक्त हम लोग reactions देखते हैं। Discharging मतलब आप इस जब बैटरी को यूज करते हो तब। सो एनोड पे क्या होगा? एनोड पे यू हैव लेड विल डोनेट इलेक्ट्रॉन्स +2 इलेक्ट्रॉन्स। ना ये Pb+2 आयंस, ये जो आपका इलेक्ट्रोलाइट है, इसमें सल्फेट आयंस प्रेजेंट है ना, SO4 2- आयंस आर प्रेजेंट। तो क्या होता है कि ये जो सल्फेट आयंस है, दी सल्फेट आयंस दे विल कम इन कॉन्टैक्ट विद Pb+2 आयंस। So ये Pb+2 ions will come in contact with sulfate ions and they will form PbSO4 solid. तो आपका जो नेट रिएक्शन एट एनोड होगा, आप इन दोनों को ऐड करो। So जो आपका नेट रिएक्शन होगा that will be Pb plus SO4 2-, it will form
Pb+2 कट हो जाएगा, PbSO4 plus 2 electrons. This is solid, this is aqueous, this is solid. ठीक है. Now we will look at what will happen at cathode. अब कैथोड पे देखते हैं कैथोड पे क्या होगा. हमें ये पता है कि कैथोड पे जो रिएक्शन होता है दैट इज योर रिडक्शन रिएक्शन. ओके. हाँ, ये रिडक्शन रिएक्शन कैसे होगा. PbO2 जो है, PbO2 में Pb पे जो चार्ज होता है दैट चार्ज इज +4. सो इट विल हैव अ टेंडेंसी टू एक्सेप्ट इलेक्ट्रॉन्स. ये इलेक्ट्रॉन्स को एक्सेप्ट करेगा एंड इट विल गेट कन्वर्टेड इनटू Pb+2. ठीक है. हाँ, ये ऑब्वियसली बैलेंस्ड रिएक्शन नहीं है, आपको इसको बैलेंस करना होगा. सो पहले ऑक्सीजन है, सो यू विल ऐड 2H2O ऑन राइट हैंड साइड. क्योंकि ऑक्सीजन को बैलेंस करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, ऑक्सीजन को बैलेंस करने के लिए वी ऐड H2O. अब टोटल यू हैव 4H+ आयंस, तो 4H+ आयंस आप लेफ्ट हैंड साइड पे ऐड करोगे. ठीक है. अब हमें ये तो पता ही है कि Pb+2 वापस ये सल्फेट आयंस के कांटेक्ट में आएगा. जैसे यहां पे Pb+2 सल्फेट के साथ रिएक्ट कर रहा था, वैसे यहां से जो Pb+2 आएगा वो सल्फेट के साथ रिएक्ट करेगा. एंड व्हाट विल हैपन इज, ये जो Pb+2 है दिस विल रिएक्ट विद सल्फेट आयंस टू फॉर्म PbSO4. ना आपका नेट रिएक्शन जो होगा, योर नेट रिएक्शन एट कैथोड वुड बी, इन दोनों को आप ऐड करो. आप इन दोनों को ऐड करोगे तो यू विल गेट 4H+ प्लस PbO2 प्लस SO4 2 माइनस प्लस 2 इलेक्ट्रॉन्स. Pb+2 कट हो जाएगा, you get PbSO4 plus 2H2O. So this is liquid, this is solid, this is aqueous, this is solid, this is aqueous. Now आपका ये this is the reaction at cathode, this is the reaction at anode. इन दोनों को अगर जो आप ऐड करोगे तो आपको नेट रिएक्शन क्या मिलेगा. So when you add the two, what is the net reaction that you are going to get? It is PbS plus SO4 2 minus aqueous plus 4H plus PbO2 solid plus SO4 2 minus. आप राइट हैंड साइड ऐड करो तो what you would get is PbSO4 plus PbSO4 plus 2H2O. सी मैंने इलेक्ट्रॉन्स नहीं लिखे क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स जो है वो इवेंचुअली कैंसिल आउट हो जाएंगे. इलेक्ट्रॉन्स यहां पे भी 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं एंड यहां पे भी 2 इलेक्ट्रॉन्स है, दे विल कैंसिल ईच अदर आउट. सो अब इसको अगर जो हम लोग हमें लिखना हो तो इसको अच्छे से लिख सकते हैं. दिस विल बी Pb solid plus PbO2 solid plus 4H plus 2SO4 2 minus will form 2PbSO4 plus 2H2O. So this is liquid, this is solid, this is aqueous, this is aqueous. You can see that during discharging मतलब जब आप बैटरी को यूज कर रहे हो तब H plus and SO4 2 minus these are getting consumed. So जैसे ये कंज्यूम होंगे क्या होगा कि कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H2SO4 का जो कॉन्सेंट्रेशन है इट विल डिक्रीज विद टाइम. मोरेवर वाटर प्रोड्यूस हो रहा है तो वो एसिड को डाइल्यूट करता जाएगा. सो जैसे जैसे आप इस बैटरी को यूज करते जाओगे व्हाट विल हैपन इज द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ एसिड विल कीप ऑन रिड्यूसिंग. एक पॉइंट के बाद ऐसा होगा कि कॉन्सेंट्रेशन ऑफ एसिड जो है वो इतना रिड्यूस हो जाएगा कि आप ये बैटरी फिर पूरी तरह से विल से दैट इट हैज डिस्चार्ज, फिर आप उसको यूज नहीं कर पाओगे.
फिर उस केस में आपको वापस इस बैटरी को चार्जिंग पे लगाना होगा. यू विल हैव टू अगेन चार्ज इट. ओके, आई होप यू हैव अंडरस्टूड दिस. प्लीज रिमेंबर दीज रिएक्शंस. दीज आर very very important. Okay, so H2SO4, concentration of H2SO4 decreases during discharging. Okay. अब ड्यूरिंग चार्जिंग क्या होगा? ड्यूरिंग चार्जिंग आपके रिएक्शंस एग्जैक्टली उल्टे हो जाएंगे. एग्जैक्टली उल्टे हो जाएंगे तो आपको इस रिएक्शन को भी उल्टा लिखना है, आपको इस रिएक्शन को भी उल्टा लिखना है. सो लेट मी राइट दिस. ओके, अब ड्यूरिंग चार्जिंग ऑफ बैटरी आपको बस रिएक्शंस रिवर्स करना है. तो हमने ये एनोड पे रिएक्शन लिखा था ना, Pb प्लस SO4 2 माइनस गिविंग यू PbSO4 प्लस 2 इलेक्ट्रॉन्स. इसको उल्टा लिखा है मैंने, PbSO4 प्लस 2 इलेक्ट्रॉन्स गिविंग यू Pb प्लस SO4 2 माइनस. अब ये हो गया आपका रिडक्शन रिएक्शन ना. हमने ये ऑक्सीडेशन था, इसको उल्टा कर दिया तो PbSO4 इलेक्ट्रॉन्स एक्सेप्ट कर रहा है, तो ये आपका रिडक्शन रिएक्शन हो गया. ये रिडक्शन कहां पे होता है? इलेक्ट्रोलाइटिक. नाउ ड्यूरिंग चार्जिंग ऑफ अ बैटरी इट विल बिहेव लाइक एन इलेक्ट्रोलाइटिक सेल. एंड रिडक्शन किसी भी सेल के अंदर रिडक्शन हमेशा कैथोड पे ही होता है. सो देयरफॉर दिस इज द रिएक्शन एट कैथोड. दिस वाज द रिएक्शन एट एनोड. बट जब आप इसको उल्टा करते हो तो जो उल्टा रिएक्शन है दैट विल टेक प्लेस एट कैथोड. सिमिलरली ये जो रिएक्शन है इसको उल्टा कर दो तो यू विल गेट दिस रिएक्शन. नाउ यहां पे दिस कंपाउंड इज डोनेटिंग इलेक्ट्रॉन्स, सो दिस इज ऑक्सीडेशन रिएक्शन. एंड ये ऑक्सीडेशन रिएक्शन जो है दिस विल टेक प्लेस एट एनोड. सो आपका जो नेट रिएक्शन है, नेट रिएक्शन इज वेरी सिंपल. आप इन दोनों रिएक्शंस को ऐड कर दो, या आपका ये जो नेट रिएक्शन था ये नेट रिएक्शन को रिवर्स कर दो. आप रिवर्स कर दोगे तो आपको क्या मिलेगा? You will get 2 PbSO4 plus 2 H2O will form Pb plus PbO2 plus 4H plus 2 SO4 2 minus. You can see that this is nothing but your acid, right? ये वाला part. And ये product side पे आ रहा है, मतलब it is getting produced. So I can say during charging acid is produced again. Acid is produced during charging. Okay. Now finally क्या होगा कि enough quantity, जैसे so during charging concentration of H2SO4 will increase. Now जैसे ही H2SO4 का concentration एक critical level पे पहुंच जाता है तो we say that charging complete हो चुकी है, charging complete हो चुकी है. You have to just now you can use your device. आप आपका डिवाइस यूज कर सकते हो. ठीक है, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. दैट एक्यूमुलेटर इज वेरी इंपॉर्टेंट. प्लीज रीड इट, रिमेंबर इट. ओके, डायग्राम एग्जैक्टली टेक्स्ट बुक से मिल जाएगा आपको. ठीक है, चलो बाय.